नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम जानेंगे नाबार्ड की नई योजनाओं, मछली पालन और मुर्गी पालन में बरसात के दौरान जरूरी सावधानियां, केले की उन्नत किस्म, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, माउंट हैरो डिस्क यंत्र के फायदे, इसके साथ ही अंत में गेहूं और चावल के ताजा मंडी भाव और मौसम का हाल भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर महिला किसानों के विकास पर विशेष जोर। बरसात में मछलियों के लिए घुलनशील ऑक्सीजन बढ़ाने के उपाय। केले की खेती के लिए G9 टिश्यू कल्चर किस्म की जानकारी। माउंट हैरो डिस्क यंत्र से पथरीली भूमि की आसान जुताई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना स्थित मुख्य कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम सिंह ने आगामी वित्तीय वर्ष में महिला किसानों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने और उनके आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने की बात कही। साथ ही जल संसाधन विभाग, आलू अनुसंधान और जीविका से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। महिला किसानों को केंद्र में रख के हम लोग कृषि के जो मॉडल हैं, जैसे सब्जियां काफ़ी उगाती हैं महिलाएं, मशरूम अच्छा करती हैं, या जैसे गोटरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, इन चीज़ों के लिए हम आजीविका की प्रशिक्षण और बैंक से ऋण मुहैया उनको करवाएंगे और बैंकों को हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रीफाइनेंस उपलब्ध करवाएंगे। मत्स्य पालक भाइयों, बरसात के मौसम में तालाब के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे मछलियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में तालाब में एयरेटर का उपयोग करें ताकि पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन बने रहे। इससे मछलियों की बढ़वार अच्छी होगी और बीमारी का खतरा भी कम रहेगा। मुर्गी और बटेर पालक भाइयों, बरसात के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ने से संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पोल्ट्री शेड को सूखा और हवादार रखें। बारिश का पानी अंदर ना आए, इसके लिए खिड़कियों और खुले हिस्सों को प्लास्टिक की चादर या बोरे से ढक दें। नियमित सफाई और स्वच्छता बनाए रखने से पक्षियों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। यदि आप केले की खेती से अधिक उत्पादन और बेहतर मुनाफा चाहते हैं तो टिश्यू कल्चर से तैयार G9 किस्म का चयन करें। ये किस्म अधिक उपज देने वाली, एक समान बढ़ने वाली और बाजार में अच्छी मांग वाली मानी जाती है। वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार प्रमाणित पौध सामग्री का ही उपयोग करें। आज की सफलता की कहानी है वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के युवा प्रगतिशील किसान अवधेश प्रसाद कुशवाहा की। इन्होंने बोड़ा सब्जी की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अच्छी आमदनी हासिल की है। उनका कहना है कि यदि किसान वैज्ञानिकों की सलाह और आधुनिक तरीकों को अपनाकर खेती करे तो कम लागत में भी बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। बरबट्टी हम करीब 10 कट्ठा में लगाए हुए हैं और लागत से ज़्यादा मुनाफा होता है। बराबर के लिए हम खेती करते रहते हैं। बहुत मांग है, पूर्ति नहीं हो पा रहा है। आज का कृषि उपकरण है माउंट हैरो डिस्क। ये यंत्र विशेष रूप से पथरीली और कठोर भूमि की जुताई के लिए उपयोगी है। इसे ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है, जिससे कम समय में और कम मेहनत में
खेत को खेती योग्य बनाया जा सकता है। ये किसानों की मजदूरी और समय दोनों की बचत करता है तथा बेहतर भूमि तैयार करने में भी मददगार साबित होता है। अब बात करते हैं पटना अनाज मंडी के ताजा भावों की। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, अरबा सुपर बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज आसमान में बादल छाए रहने तथा हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। किसानों को सलाह है कि खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें, मौसम साफ होने पर ही दवा का छिड़काव करें तथा पशुओं और पोल्ट्री शेड को सूखा एवं सुरक्षित रखें। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित दीदी बिहार के पॉपुलर कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का मैं अपराजिता हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कृषि विज्ञान केंद्र एक बहुत बड़ी संस्था है जो इस वक्त किसानों के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है। ऐसे में पशुपालन भी एक ऐसी यूनिट है जो आज कृषि के क्षेत्र में हमारे किसानों को बहुत मदद कर रही है। और इसी विषय पर हम जानने के लिए कि पशुपालन कैसे कृषि विज्ञान केंद्र पशुपालन में हमारी मदद कर रही है और कृषि विज्ञान केंद्र है क्या, इन सभी चीज़ों को समझेंगे हम हमारे विशेषज्ञ के साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं ICAR अटारी की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा भदौरिया। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि कृषि विज्ञान केंद्र है क्या। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र एक भारत सरकार की जिला स्तरीय संस्था है जो कि भारतीय केंद्रीय अनुसंधान परिषद ICAR के माध्यम से चलाई जाती है। इसमें राज्य सरकार की भी बहुत भूमिका होती है क्योंकि इसकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और NGO और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें सहायता प्रदान करती हैं हमें। तो कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में एक होता है। बिहार में ऐसे ही 44 कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे कि मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, गया, मुजफ्फरनगर ज़िले जिसमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र भी पाए जाते हैं। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि ये किसान भाइयों और पशुपालकों को कृषि से संबंधित जानकारी, तकनीकी प्रशिक्षण और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उन्हें कृषि और पशुपालन के माध्यम से अपनी आर्थिक और रोज़गार को स्थिति को मजबूत करने की समस्या को हल कर सकें। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि ये कृषि से रिलेटेड है, तो अब हमें ये बताइए कि कृषि विज्ञान केंद्र पशुपालन में किस प्रकार से किसानों की सहायता कर सकती है, पशुपालकों की सहायता कर सकती है और उसमें ये क्या प्रशिक्षण देती है, किस तरह से ये काम करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे डिटेल से जानना चाहेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र जनरली कृषि और पशुधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम छोटे स्तर के शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और वोकेशनल के भी हो सकते हैं। 2 से 3 महीने की प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं जिन्हें हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स बोलते हैं या स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स बोलते हैं। तो
इसके लिए जो मेन क्लाइंटेल होते हैं, जो हमारे किसान भाई होते हैं, महिलाएं होती हैं और युवा वर्ग होते हैं। तो किसान भाई यहाँ जाकर या तो कृषि विज्ञान केंद्र में या उनके गांव में ही इन प्रशिक्षणों में शामिल हो सकते हैं, जिसमें वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन का, बकरी पालन का, वर्मी कंपोस्ट का, या फिर दूध से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से प्रशिक्षण दिए जाते हैं या क्या कुछ किया जाता है, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या परियोजनाएं हैं, किस हिसाब से ये वर्क कर रही हैं और इससे हमारे किसानों को क्या लाभ हो रहा है, ये हमें विस्तार से एक बार बताएं। कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि आर्या हो गया, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि युवा जो बच्चे होते हैं, जो कि 40 वैसे तो 35 तक की उम्र के, 20 से और उससे कम आयु के और 35 से लेकर 40 आयु वर्ग के बच्चों को, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के साथ उनकी एक उद्यमिता की यूनिट इस्टेब्लिश करने में कृषि विज्ञान केंद्र उनकी सहायता करती है। जैसे कि बकरी पालन की यूनिट इस्टेब्लिश कर रही है, या उनके साथ वर्मी कंपोस्ट, बी कीपिंग की या डेयरी यूनिट्स इस्टेब्लिश करती है, ताकि जो गांव से युवा वर्ग का पलायन शहर में हो रहा है उसे कम किया जाए। इसी प्रकार से अगर हम क्लाइमेट की बात करें, वर्तमान समय में जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हमारी एक नीकरा परियोजना चलाई जाती है, जिसमें जलवायु संबंधित जो भी जानकारी हैं और जलवायु संबंधित जो उच्च तकनीकी विभिन्न ICAR संस्थानों ने डेवलप की हैं, उन्हें किसानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाई जाती हैं कि गर्मी के मौसम में पशुओं का कैसे ध्यान रखें, उनका जो आवास प्रबंधन है, किस प्रकार की छत या फिर भूमि होना चाहिए या उनका फर्श होना चाहिए जिससे तापमान में कमी लाई जा सके, उनका खान पान या पोषण प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए जिसमें उनके हीट स्ट्रेस का खतरा कम हो। इसी प्रकार से अगर हम ब्रीड डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि बिहार में जो हमारी गाय और भैंस की जो नस्लें हैं वो कम दूध उत्पादन की होती हैं, परंतु उनमें जो क्लाइमेट रेजिलिएंट कैरेक्टर जो होता है, जलवायु में अधिक तापमान को भी वह सह सकती हैं, तो उससे हम कई बार क्रॉस ब्रीड और साथ में जो हमारी स्वदेशी नस्लें हैं, देसी नस्लें हैं, जैसे गिर हो गई, थार पारकर हो गई, साहिवाल हो गई, तो कृषि विज्ञान के माध्यम से इन नस्लों का प्रचार प्रसार हम पशुपालकों में करते हैं कि वह इन नस्लों को भी अपनाए। साथ ही मुर्रा जो भैंस की नस्ल है उसको भी हम पशुपालकों को प्रेरित करते हैं कि वह उन्हें पालें और अपनी उत्पादक क्षमता जो है दूध की वो बढ़ाएं। तो मैम, हमने ये तो जान लिया कि क्या क्या परियोजनाएं हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं की और हमारे युवाओं के लिए कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार से मदद करता है, किस तरह से उनकी सशक्तिकरण में उनकी सहायता करता है। तो आप एक बार ये बताइए हमारे किसान भाइयों को कि किस प्रकार से हमारी महिलाएं सशक्त हो सकती हैं, किस तरह से हमारे युवा जो हैं वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से। किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार अब स्किल ओरिएंटेड कार्यक्रमों को ज़्यादा महत्व देती है, इसी प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र हमारी स्किल प्रशिक्षणों के माध्यम से जो युवा वर्ग हैं और जो महिला वर्ग हैं उन्हें पशुपालन से रिलेटेड जो भी स्किल हैं वो सिखाती हैं। जैसे कि उन्हें छोटी महिलाओं के ग्रुप में जो पशु सखी बनाती हैं, जो कि टीकाकरण या फिर छोटी मोटे इलाज जो पशुओं के होते हैं, बकरियों में या गाय भैंस के इलाज कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हमारे बिहार और झारखंड में काफ़ी महिलाएं जो पशु सखी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही युवाओं को भी इसमें रोज़गार के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि AI टेक्नीशियन की ट्रेनिंग है जो हमारी बिहार सरकार दे रही है, साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भी देते हैं। समय समय पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो एनिमल हेल्थ कैंप लगाते हैं, पशु टीकाकरण के शिविर लगाते हैं, पशु स्वास्थ्य शिविर जाकर किसानों के मध्य लगाते हैं। तो किसानों के मध्य जो युवाओं और महिलाओं में जो एक
अवेयरनेस है, जागरूकता है पशुपालन से, वो बढ़ती है। महिलाएं कैसे पोल्ट्री को, जो हमारी बैकयार्ड में, जो घर के पीछे में पोल्ट्री को पाल सकती हैं, उससे और उसके बाद अंडों के उत्पादन से अपने रोज़गार का सृजन कर सकती हैं। इसके साथ ही जो मिल्क और मीट, जो दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, उनकी भी ट्रेनिंग कि केवल दूध को ना बेचा जाए, केवल हम दूध से दही, पनीर, घी बनाकर भी महिलाओं को कैसे उनको रोज़गार दिला सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से ये महिलाएं ट्रेनिंग लेती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे किसान भाइयों को जो जानकारी साझा की उसके लिए। आशा करती हूँ कि हमारे विशेषज्ञ द्वारा साझा की गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए कृषि दर्शन के साथ। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी, 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है।
कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।